मनुष्य शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर। शरीर एक ऐसे बहुत बड़े उद्योग नगर की भांति है जिसमें अगणित छोटी बड़ी मशीनों वाले कल कारखाने लगे हैं। ये सभी यंत्र बिजली की शक्ति से चलते हैं। यदि उसका प्रबंध न हो तो सभी कलपुर्जे ठप हो जाएं और शरीर की स्थिति निष्प्राण जैसी बन जाए। इस विशालकाय फैक्ट्री को चालू रखने में प्रायः 1,00,000 वोल्ट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्पादन हृदय के बॉयलर द्वारा होता है। उत्पादन के साथ ही वह 70 खरब कोशिकाओं रूपी पुर्जों से बने कारखाने के कोने कोने में भेज दी जाती है और सभी को गतिशील बनाए रखने में काम आती है। आमतौर से इतनी ऊर्जा शरीर संचालन, मस्तिष्क चिंतन एवं विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों में खप जाती है। कम पड़ती है तो शरीर ढीला पोला पड़ जाता है, थका हारा, आलस्य, सुस्ती से ग्रस्त, उदास, परास्त जैसा दिख पड़ता है। यदि यह पर्याप्त मात्रा में हो तो चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और हंसती हंसाती जिंदगी कटती है। किंतु उत्पादन खपत से अधिक हो तो मनुष्य कुछ अतिरिक्त करने के लिए उमकता रहता है। उत्साह देखते ही बनता है। नई योजनाएं बनाते, नए उत्तरदायित्व ओढ़ते और नए खतरे उठाते देखा जाता है। यह मानवीय विद्युत का चमत्कार है। वह पर्याप्त मात्रा में हो तो चेहरे पर आकर्षक शक्ति के रूप में फैली फिरती है। जिस समीप आता है खींचता चला आता है, प्रभावित होता है और सहयोगी बनता है। यह विद्युत प्रवाह शरीर के चारों ओर एक तेजोवलय के रूप में छाया रहता है। उसकी तरंगे नेत्रों से, उंगलियों के पोरों से तथा प्रजनन केंद्रों से चुंबकत्व की अतिरिक्त मात्रा का परिचय देती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एक चुंबकीय अंधड़ प्रकाशमान देखा जा सकता है। इसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं। काया एक पृथ्वी है। उसके चेहरे को उत्तरी ध्रुव की संज्ञा दी जा सकती है। दक्षिण ध्रुव प्रजनन केंद्र के इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। इन दोनों संस्थानों में तेजोवलय की मात्रा अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। प्रतिभावान लोगों में यही क्षमता उनके व्यक्तित्व को चमकाती है, अनेकों को मित्र सहयोगी बनाती है तथा हाथ में लिए हुए, कंधों पर ओढ़े हुए उत्तरदायित्वों को निभाने में पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, संकल्प, उत्साह, परिश्रम के रूप में काम करती हुई दृष्टिगोचर होती है। मानवीय प्रयोजनों में काम आने वाले बिजली का चुंबकीय पक्ष हृदय तथा ब्रह्मरंध्र से उत्पन्न होता है। यह चुंबकत्व विश्वव्यापी विद्युत प्रवाह से अपने लिए आवश्यक क्षमता खींच लाता है और उपार्जन की तुलना में कई गुनी अनुदान संपदा का भंडार जमा कर उसे आवश्यक प्रयोजनों में काम लाता है। पेड़ की बहुत कुछ खुराक जड़ों से प्राप्त होती है, यह ठीक है, पर यह भी गलत नहीं कि पत्ते भी सांस लेते हैं और आकाश से हवा, गर्मी, नमी आदि को उससे भी बड़ी मात्रा में खींचते रहते हैं जितनी कि जड़ों से प्राप्त होती है। शारीरिक उत्पादन अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है कि मनुष्य भी उन प्राणियों की भांति जिंदा रह सके और पेट प्रजनन के लिए आवश्यक क्षमता जुटाता रहे। यदि कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या जिम्मेदारी सिर पर लदी हो तो उसे वहन करने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना के विपुल भंडागार से आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए योग, साधना, तपश्चर्या स्तर के विशेष प्रयोग, पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। प्रश्नोपनिषद में एक मंत्र आता है, प्राण अग्ने एवैत अस्मिन् पुरे जागृति, अर्थात मनुष्य कायारूपी पुरी में 5 प्रकार की प्राणाग्नियाँ जागती रहती है। यह लोहा गलाने वाले विशालकाय कारखानों में लगी हुई प्रचंड अग्नि वाले फर्नेसों की तरह है, जिनमें प्राणाग्नि जलती ही नहीं वरन बिजली की विपुल मात्रा भी उत्पन्न करती है। कहा जा चुका है कि शरीर में 1,00,000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का दबाव होता है। यह प्राण विद्युत झटका मारने वाली या प्राण लेने वाली नहीं है। उसकी प्रकृति दूसरे प्रकार की, फिर भी वह है बिजली ही। नियंता ने इस विद्युत को चक्रों, ग्रंथियों, पत्तिकाओं, जीवकोशों, उत्तकों में कैद कर रखा है ताकि वह अनावश्यक रूप से बाहर निकलने और बर्बाद न होने लगे। कभी इंसुलेशन हट जाए या हटा लिया जाए तो ही
चोक होने पर वह व्यक्तियों एवं पदार्थों को अनावश्यक रूप से प्रभावित करने लगती है। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रेड ब्लेज ने मानवीय विद्युत संबंधित शोध प्रबंध दी बायोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इसमें वे अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए मनुष्य शरीर को चलता फिरता बिजली घर बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि यदि इस उत्पादन को अन्य कार्यों में लगाया जा सके तो उससे भी किसी सशक्त हाइडल पावर स्टेशन की तरह बड़े टरबाइन्स की तरह महत्वपूर्ण भौतिक प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भीतरी प्रयोजनों में उसे अति मानवीय सामर्थ्यों को जगाकर मनुष्य को दिव्य पुरुष बनाने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मनःशास्त्री विक्टर ई क्रॉमर मानवीय विद्युत की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संबंध जोड़ने वाली ऐसी चाबी है जिसका सही उपयोग करने पर भौतिक जगत में भारी उथल पुथल उत्पन्न की जा सकती है और अपनी निजी क्षमता में विशिष्ट स्तर की अभिवृद्धि भारी मात्रा में की जा सकती है। संसार में ऐसे अगणित प्रमाण उदाहरण समय समय पर मिलते रहे हैं। मनुष्य की विद्युत शक्ति का उभार यदि किसी विशेष दिशा में मोड़ा जा सका हो तो उसका ऐसा प्रभाव देखने में आया कि लोग दांतों तले उंगली दबा रहे देव दानवों की चित्र विचित्र क्षमताओं का कथा पुराणों में उल्लेख मिलता है। उन वर्णनों में किंवदंती भी हो सकती है, किंतु तथ्यतः यह सिद्धांत यही है कि मनुष्य असाधारण है। इस असाधारणता के बल पर वह वैसा कुछ कर सकता है जैसा कि किसी दैत्य के संबंध में कहा या सुना जाता है। सौंदर्य, कला, कौशल, बल, पराक्रम आदि का अपना महत्व और आकर्षण है। अस्त्र शस्त्र, पद, धन आदि के बलबूते भी मनुष्य बहुत कुछ करने में सफल होते हैं, किंतु जिन क्षमताओं के बलबूते महामानव स्तर के काम बन पड़ते हैं उन्हें आत्मशक्ति के ऊपर आधारित माना जा सकता है। यह आत्मशक्ति और कुछ नहीं, मानवीय विद्युत का दिव्य संस्थानों के साथ जोड़ा गया संबंध अथवा किया गया आदान प्रदान ही है। मनुष्य का मैग्नेट घटता बढ़ता रहता है। घटने से उसे विस्मृति, भ्रांति, उदासी, थकान जैसी अनुभूति होती है। बढ़ने से प्रतिभा, स्मृति, स्फूर्ति जैसी उत्साहवर्धक विशेषताएं उभरी हुई प्रतीत होती है। बढ़े हुए चमकत्व वाला अपने से हल्के वालों को प्रभावित करने में सफल होता है। जहाँ शरीर को कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं पोषण चाहिए, वहाँ उसे वातावरण में संव्याप्त चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा भी उसी प्रकार चाहिए जैसे कि श्वास के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार मस्तिष्क को भी अपनी बैटरी चार्ज करने वाला चार्जर चाहिए, अन्यथा वह डाउन होता चला जाएगा और मस्तिष्क अपनी प्रखरता गंवा बैठेगा। शरीर का प्रत्येक कोशाणु एक विद्युत इकाई है। उनके कंपन का दोलन क्रम उसी शक्ति के आधार पर संचालित होता है। कुछ वर्ष पूर्व मेडिकल वर्ल्ड न्यूज़ पत्रिका में शिकागो की बायोमैग्नेटिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए शारीरिक चुंबकत्व संबंधी अनुसंधानों का विस्तृत विवरण छपा था। हंगरी के डॉक्टर जीन बारगेथी ने विषाणुओं से निपटने और कोषाणुओं की अशक्तता को दूर करने में आश्चर्यजनक सफलता पाई। इस चिकित्सा पद्धति को बायोमैग्नेटिक्स के स्वतंत्र रूप से भी जाना जाता है। डॉक्टर मैस्मर फ्रेडरिक का प्रतिपादन है कि मनुष्य के शरीर में चुंबकत्व भरा पड़ा है जो आँखों से एवं उंगलियों के पोरों से बाहर निकलता रहता है। इस प्रवाह से अपने निज के लिए तथा दूसरों के लिए उपयोगी लाभ उठाया जा सकता है। मोटरात्रियुस तथा काउंट पुलिगर ने इस संदर्भ में गहरी खोजें की और सिद्ध किया है कि सामान्य समझी जाने वाली उपेक्षित मानवीय विद्युत शक्ति बड़े काम की है और इसके प्रयोग से महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। यूनानी चिकित्सा के आविष्कारकर्ता पेपिरस ने सिर पर हाथ फिराकर रोग चिकित्सा करने की पद्धति को शास्त्रीय रूप दिया है। बादशाह पायरस और वेस्पेसियन को कठिन रोगों से मुक्ति ऐसे ही प्रयोगों से मिली थी।
फ्रांस के सम्राटों में फ्रांसीसी प्रथम से लेकर चार्ल्स दसम तक की चिकित्सा में जैव चुंबक का प्रयोग शक्तिशाली प्रयोक्ताओं द्वारा होता रहा है। प्रोफेसर फोंटान ने एक फ्रांसीसी नाविक का ऐसा ही उल्लेख किया है। वह अंधा व्यक्ति उंगलियों से छूकर ऐसे विवरण बताता था जो साधारणतः आंखों के बिना नहीं बताए जा सकते। कनाडा की एक अंधी लड़की हाथ की कोहनियों के माध्यम से ऐसा ही अदृश्य दर्शन कर सकने में समर्थ थी, ऐसे प्रमाण मिले। फ्रांसीसी कवि जूल्स रोमेंस की उन दिनों परोक्ष दृष्टि विज्ञान में बड़ी दिलचस्पी थी। उसने अपने साहित्यिक कार्यों के साथ साथ इस विषय में भी शोध किया था और बताया था कि त्वचा में अगणित कीट नेत्र विद्यमान हैं जो स्पर्श संवेदना के द्वारा निकटवर्ती वस्तुओं के बारे में निरंतर जानकारी संग्रहित करते रहते हैं। आँखों की तरह ये छोटे नेत्र वस्तुओं की आकृति भले ही स्पष्ट रूप से न जान सके, पर उनके प्रकृति के संबंध में नेत्र गोलकों से भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन के निकट मोस्टेरिज नामक कस्बे की एक 13 वर्षीय लड़की लकोरोफाइन को एक दिन ऐसी गहरी नींद आई कि वह फिर अपने अनेक प्रयत्न करने पर खुली ही नहीं। डॉक्टरों की सहायता से उसके शरीर में पतला आहार पहुंचाने और मलमूत्र विसर्जन का प्रबंध तो कर दिया गया, पर नींद खुलने में तनिक भी सफलता न मिली। यह क्रम विशेषज्ञों के शोध का विषय बना और वे उसकी सुरक्षा तथा प्रतीक्षा में अपनी पूरी शक्ति लगाते रहे। पूरे 23 वर्ष बाद नींद खुली, तब वह 36 वर्ष की थी। जगते ही उसने अपनी वे पुस्तकें मांगी जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी। शिक्षा का क्रम भी वहीं से आरंभ हुआ जहाँ से कि छोटा था। आर्मंड जैक्वेस लुहरबेट नामक एक फ्रांसीसी वकील एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति था जो लगातार 71 वर्ष तक एक क्षण भी नहीं सोया। आर्मंड का जन्म सन 1791 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। 21 जनवरी 1793 को जब उसकी माँ उसे लेकर सम्राट लुईस 16वें का मृत्युदंड देखने गई तो वहाँ का विभत्स दृश्य देखकर बच्चा ऐसा सहमा कि उसकी नींद सदा के लिए गायब हो गई। ट्रैंकुलाइजर्स से लेकर मालिश तक के विभिन्न उपचारों का कोई प्रभाव न पड़ा। विचित्रता यह रही कि आर्मंड के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव न पड़ा। उनकी मृत्यु 1864 में 73 वर्ष की आयु में हुई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शरीर में विद्युत तंत्र की समर्थता विद्यमान है और वह यदा कदा अपनी प्रखरता का परिचय भी देता रहता है। सामान्य जीवन क्रम उसी पर निर्भर है। प्रगति के विभिन्न पक्षों में प्रायः इस बिजली की ही खपत विशेष रूप से होती है। जो उसके उत्पादन की उपेक्षा करते हैं तथा अपव्यय की रोकथाम में सतर्कता नहीं बरतते, वे पौष्टिक आहार लेते हुए भी दुर्बलता, रुग्णता, थकान और जराजीर्ण स्थिति की ओर तेजी से घसीटते जाते हैं। बुढ़ापा क्यों आता है? इसका उत्तर आमतौर से रक्त संचार में शिथिलता, मांसपेशियों में दुर्बलता, अवयवों का वजन घट जाना आदि माना जाता है। पर यह दुर्बलता क्यों आती है, इसका विश्लेषण नहीं किया जाता। वस्तुतः हमारा विद्युत उत्पादन और संचार प्रणाली लड़खड़ाती और अवयवों को यथासमय पोषण मिलने का काम ढीला पड़ जाता है। इसके लिए वे उपाय ढूंढे जाने चाहिए जो शरीर के विद्युतिक व्यवस्था को समर्थ बनाए रहे। यह कार्य योग साधनों से अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह हो सकता है और बुढ़ापा रोकने में हर व्यक्ति उस आधार पर एक बड़ी सीमा तक सफल हो सकता है। कुछ समय पूर्व मुंबई के एक विद्वान बीजे रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, दी वैदिक गॉड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अश्विन, रुद्र आदि मस्तिष्क के स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियाँ हैं। इन्हें जागृत करके विशिष्ट क्षमता संपन्न बनाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा हम लोग
अगली कक्षा में करेंगे। ओ चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने